शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। कल के पाठ में हम लोग यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र पे चर्चा किए थे और आज के पाठ में हम लोग तोरली इस सूत्र को पढ़ेंगे। इस सूत्र में दो पद है, तोह और ली। तोह षष्ठ्यंत पद है, ली सप्तम्यंत पद है। हम लोग जानते हैं कि जिस सूत्र के पद में षष्ठी विभक्ति लगा हुआ हो तो उसके स्थान पर आदेश कार्य होता है, और जिसमें सप्तमी विभक्ति लगा हो उससे पूर्व कार्य होता है, और जिसमें प्रथमा विभक्ति लगा हो तो उसमें क्या होता है कि वह आकार होता है। तो यहाँ पे तोरली में तोह में षष्ठी लगा है, अर्थात तोह स्थाने, ऐसा हम कह सकते हैं। तवर्ग के स्थान में, तोह अर्थात तवर्ग, तवर्ग के स्थान में ली क्या है, सप्तम्यंत पद है, अर्थात लकार के परे रहने पर। तवर्ग के स्थान में लकार के परे रहने पर। इस सूत्र में अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण सूत्र से पर सवर्ण का अनुवृत्ति आता है। पर सवर्ण प्रथमांत पद है तो क्या होगा, पर सवर्ण आदेश होगा। तो तोर तोह ली पर सवर्ण, अर्थात तवर्गस्य स्थाने लकारे परे पर सवर्ण, ये पूरा अर्थ होगा। ठीक, वृत्ति में लिखा है तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण, तवर्गस्य लकारे परे, तवर्ग को लकारे परे, लकार परे होने पर, तवर्ग को लकार परे होने पर सवर्ण, पर सवर्ण होता है। सीधा अर्थ देखें तो क्या होगा, तवर्ग को पर सवर्ण होता है लकार के परे होने पर। ठीक, इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला बना है तल्लयः अविद्वान लिखति, ये दो बने हैं। ठीक, तत् धन लयः, ये संधि विच्छेद होगा। तवर्ग क्या हो गया, तत् का जो दूसरा रहता है ये तवर्ग हो गया, उससे पर में क्या है, लकार पर में है, तो क्या होगा, पर सवर्ण होगा। तो पर सवर्ण मतलब पर का सवर्णी हो जाना। पर के ल के सवर्णी कितने हैं, दो हैं, एक ये ल है और ये एक ये ल है। अनुनासिक 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 भेदना क्या है, वहाँ पे संज्ञा प्रकरण में है कि यवला द्विधा, य व ल दो प्रकार के, इनके दो प्रकार के होते हैं। अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से दो प्रकार का होता है। तो ये क्या हो गया, ये अनुनासिक हो गया और ये अनुनासिक हो गया। ठीक, तो तत्व में जो त है इसके स्थान पर कौन सा आदेश हो, ल अनुनासिक वाला हो या अथवा अनुनासिक वाला आदेश हो। तो ये तवर्ग है, ये क्या है, ये अनुनासिक है अथवा अनुनासिक है, तो ये अनुनासिक नहीं है। अनुनासिक किसे कहते हैं, तो मुख सहित नासिक के उच्चार्यमाणो वर्णों अनुनासिक संज्ञा स्यात्, मुख और नासिका से जिसका उच्चारण हो उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक, तो अनुनासिक वर्ण कौन कौन सा होते हैं, य म गौड़ न म, वर्ग के पांचवा अक्षर जो होता है वह अनुनासिक होता है। यह अनुनासिक है, ये जो ल है यह अनुनासिक नहीं है। ठीक, ये जो ल है ये अनुनासिक है। तो है, तो अनुनासिक है, इसलिए इसके स्थान पर अनुनासिक वाला आदेश होगा। तो तत् के में जो त है उसके स्थान पर क्या कर देंगे हम, अनुनासिक वाला ल आदेश कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, त ल प्लस लयः। जब इसको जब आपस में वर्ड सम्मेलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, त ल यः, तल्लयः, ऐसा बन गया। दूसरा उदाहरण कौन सा है, विद्वान लिखति, विद्वान धन लिखति, ये क्या रहता है, संधि विच्छेद रहता है। विद्वान धन लिखति, विद्वान लिखता है। ठीक,
अब यहाँ पर लगाएंगे सूत्र तोड़ ली, कहेगा तवर्ग से लकारे परे पर सवर्ण। तवर्ग को, तवर्ग क्या हो गया यहाँ पे विद्वान में जो न है वह तवर्ग में आ जाएगा, तवर्ग का पांचवा अक्षर है न, ठीक। तो तवर्ग से क्या पर में हो, लकार पर में हो, लकार का लिखती में जो ल है वो पर में है तो क्या होगा, पर सवर्ण होगा, पर का सवर्णी होगा। तो यहाँ पे भी दो ल प्राप्त होंगे, एक ल अनुनासिक वाला, एक अनुनासिक वाला प्राप्त होगा, तो उसके स्थान पर कौन सा हो। तो देखेंगे विद्वान में जो न है वह तवर्ग का पांचवा अक्षर है अथवा अनुनासिक है, तो अनुनासिक वाला ल आदेश यहाँ पे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आदेश आदेश कौन सा होगा, ये वाला ल आदेश होगा ल। जब इसको आपस में लिखेंगे तो क्या बनेगा, वि द्वा ल लिखती, ये रूप सही है, ठीक। विद्वाला लिखती, ऐसा ही रूप बनेगा, ठीक। लेकिन कहीं कहीं आप लिखे देखेंगे कि लोग ऐसे लिखते हैं, वि द्वा के ऊपर भी लगा देते हैं अनुनासिक और आगे हम लिख देते हैं लिखती, ऐसा लोग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ल छोटा आ जाता है। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि आप जब कंप्यूटर में अथवा फ़ोन में जब लिखेंगे तो जो ह्रस्व जो ल होता है, जो व्यंजन ल होता है, तो व्यंजन के ऊपर कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगता है, तो इसलिए ऐसा लोग लिख देते हैं। लेकिन ये गलत है, सही व्याकरण की दृष्टि सही कौन सा है, तो ऊपर वाला सही है। क्योंकि अगर आप द्वा के ऊपर अगर आप चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वह आ में लगेगा, जो विद्वा में जो अ है वह विद्वा में जो आ है, आ के ऊपर लगेगा अ, तो ऊपर लगेगा चंद्र बिंदु। तो अ जो आ जो है वह चंद्र बिंदु लगे तो आ हो जाएगा अनुनासिक, लेकिन आ अनुनासिक नहीं है। अनुनासिक क्या है, तो ल अनुनासिक है, अर्थात ल के ऊपर ही अनुनासिक होना चाहिए, इसलिए ये रूप सही होगा, ये रूप गलत होगा, ठीक। तो विद्वान लिखती ऐसा ही रूप बनेगा, ये रूप सही है। अब अगला सूत्र हमारा उदहस्था संभव पूर्वस्य, इस सूत्र से अगले पाठ में करेंगे, क्योंकि इसका जो सूत्र है वह लंबा चलेगा, उदहस्था संभव पूर्व से खरी तक सूत्र तक चलेगा, इसलिए इसका पाठ अगले वीडियो में रहेगा। तब तक इतना ही रखेंगे।